नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम बताएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों से इस समय कौन कौन सी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर फ्रांस को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट को देखते हुए दुनिया के दूसरे देश यानी कि खास करके यूरोपियन देश और अफ्रीकन देश, इन सभी देशों ने अपनी फ़्लाइटों को बंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे फिर दोबारा से फ़्लाइटों की शुरुआत की जा रही है। यहाँ पर सबसे पहला देश यहाँ पर फ्रांस बना है। फ्रांस ने फिर दोबारा से अफ्रीका और अफ्रीका के आसपास के जितने भी देश थे उन सभी देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू करना शुरू कर रहा है। यहाँ पर फ्रांस ने बता दिया है कि शनिवार से वो साउथ अफ्रीका जैसे देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियम भी लागू कर दिए हैं। जो लोग भी इन देशों से ट्रैवल करके फ्रांस में जाएंगे उन सभी लोगों को कंपलसरी 7 दिन का क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये सभी लोग कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करेंगे और जो लोग भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाएंगे उन सभी लोगों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी खबर है कि दुनिया के दूसरे देश अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखने के बावजूद भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फिर दोबारा से चालू कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके की अपडेट यहाँ पर यूके से भी आ चुकी है। यूके की गवर्नमेंट के द्वारा भी अब कोरोना वायरस रिपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि आप यूके में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको अब अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है, जो कि कम से कम 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले पाए जा रहे हैं। इसको लेकर यहाँ पर आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक डिटेल रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो नया वेरिएंट है जिसका नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है, ये काफ़ी खतरनाक है और इसको देखते हुए भारत में तीसरी लहर आ सकती है। उन्होंने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि जनवरी फरवरी महीने में फिर दोबारा से भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि इस समय सबसे ज़्यादा चिंता 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र वाले लोगों के लिए है, क्योंकि इस कैटेगरी के जो लोग हैं इनको अभी तक कोरोना वायरस वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाई गई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा इस उम्र वाले लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो नया कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये हर कैटेगरी के लोगों को हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो कोरोना वायरस वेरिएंट है अब तक भारत के 5 राज्यों में से रिपोर्ट हो चुका है। सबसे ज़्यादा मामले यहाँ पर महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 10 केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से 9, कर्नाटका में 2, गुजरात में 1 और दिल्ली में 1 रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट दिल्ली एयरपोर्ट से जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए पूरी तरह से खास तैयारियां कर ली है। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से लगातार ट्वीट करके जानकारी दे रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि इस समय यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटों से आ रहे हैं, तो अब आपको कहीं भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी आपका कोरोना वायरस टेस्ट कराने का जो प्रोसीजर है और जितने भी आपको चेक इन प्रोसेस कराने हैं उसमें पैसेंजर्स की अब कहीं पर भी भीड़ नहीं देखी जा रही है। यानी कि सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली तरीके से की जा रही है, ऐसा दावा यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर कई मीडिया चैनल्स की तरफ से भी रिपोर्टिंग करके बताई जा रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुबह के समय में हो सकता है। सुबह के समय में सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट पर आती है और एक समय में काफ़ी सारे पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। वैसे समय में पैसेंजर्स की भीड़ जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर देखी जा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का अराइवल और डिपार्चर स्मूथली हो, इसको लेकर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जो लोग भी अब उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए वहाँ की राज्य सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है कि आपको कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारत के किसी भी राज्य से जाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करके जाते हैं और उत्तर प्रदेश में यदि आप लैंड करते हैं तो वहाँ पर आपको कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब तक आपका कोरोना वायरस का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक आपको एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ेगा और एक बार आपका कोरोना वायरस का रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो कि इस फेवर में हैं कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों को बंद कर देना चाहिए, और 50% लोग ऐसे हैं जो कि इस फेवर में हैं कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों को अभी भी ऑपरेट करना चाहिए। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन की वो सभी फ़्लाइटें हैं जो कि दुनिया के ऐसे देशों से ऑपरेट की जा रही है जहां से अभी भी रेगुलर बेसिस पर फ़्लाइटें चालू नहीं हो पाई हैं, और उन देशों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने का काम कर रही है। आपके साथ ये लाइव मिनट की रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे जहां पर आप देख सकते हैं लिखा गया है ओमिक्रॉन आउटब्रेक, यानी कि ओमिक्रॉन के खतरे के कारण 50% पीपल वांट्स गवर्नमेंट टू सस्पेंड वंदे भारत मिशन फ्लाइट्स। सो यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ही भारत के तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों को बंद करवाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जितनी फ़्लाइटें आज से 1 महीने पहले ऑपरेट हो रही थी उतनी फ़्लाइटें आज भी ऑपरेट हो रही है, और कई ऐसे देश हैं और कई ऐसी फ़्लाइटें हैं जो कि भारत सरकार ने इस महीने में शुरू करी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक नया एयर बबल्स एग्रीमेंट जो कि स्विट्ज़रलैंड के साथ किया है उसको भी दिसंबर महीने में साइन किया है। सो कुल मिलाकर यह है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जहां दुनिया के दूसरे देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रहे हैं वहीं भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भारत में और नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत की जा रही है, और इस समय तकरीबन 10 देश ऐसे हैं जिन देशों से भारत बात कर रहा है कि उन देशों से भी एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन किया जा सके, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। अगली अपडेट यहाँ पर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस टेस्ट कराने का नया रेट जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के जितने भी लैब हैं वो अब केवल 500 रुपये में ही कोविड टेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो अब आप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट जो है केवल 500 रुपये में ही करा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि यदि आप अपना सैंपल घर से कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 700 देने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कोविड टेस्ट का रेट इसलिए कम किया गया है ताकि लोग ज़्यादा मात्रा में अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से जुड़ी हुई जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि यदि आप भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करना चाहते हैं और राज्यों के अनुसार यदि आप नियम जानना चाहते हैं, तो इसको लेकर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको इसको लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।